हेलो एवरीवन। पाठ प्रकृति का एसी। इस पाठ से हम जानेंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। शहर और गांव के जीवन में बहुत अंतर है। शहर में बनावटी चीज़ों का उपयोग अधिक होता है और गांव में प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग होता है। यही कारण है कि गांव में जीवन सरल और स्वस्थ होता है। इस पाठ में एक बच्चा छुट्टियों में नानी के घर आया है। रेलगाड़ी से यात्रा करने का अनुभव उसे बहुत अच्छा लगा। गांव की हरियाली, ताजी स्वच्छ हवा और सरल जीवन ने बच्चे का मन मोह लिया। बिजली से चलने वाले एसी की जगह गांव में पेड़ों से मिलने वाली ठंडी हवा का आनंद लिया। उसे यह एहसास हुआ कि शहरों में पेड़ों की कमी के कारण वहाँ का वातावरण दूषित और गर्म होता है। तो यह पाठ पढ़कर जानिए कि वृक्षों का एसी कैसा होता है। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं। कू छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी भागी जा रही थी। पेड़, खंभे, गाय भैंस, खेत, झोपड़ियाँ सब तेजी से भागते नजर आ रहे थे। रेलगाड़ी की गति धीमी होने लगी। शाम के 5 बजे रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। राघव माँ के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। मामा जी ने माँ के हाथ से सूटकेस ले लिया और राघव का हाथ पकड़कर कार तक आए। सब कार में बैठकर चल दिए। कार खेतों के बीच बनी सड़क पर चल रही थी। राघव बोला, मामा जी, गाड़ी में एसी नहीं चल रहा है, फिर भी कितनी ठंडी हवा आ रही है। यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। नानी घर से बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। राघव दौड़कर नानी से लिपट गया। सब घर के अंदर आ गए। नानी का घर बड़ा और हवादार था। घर के सामने सुंदर बगीचा था। पीछे पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे। नानी राघव से बोली, राघव बेटा, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। राघव ने कहा, हाँ नानी, मुझे बहुत भूख लगी है। राघव ने आलू पूड़ी खाई। खाना खाकर उसे नींद आने लगी। राघव माँ के साथ कमरे में आ गया। चारों तरफ देखकर बोला, माँ, कमरे में एसी तो नहीं है, कैसे सोएंगे। माँ ने कमरे की सब खिड़कियां खोल दी, फिर बोली, यह लो, चल गया एसी। बाहर लगे पेड़ों की टहनियां हवा में झूम रही थी। कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया। राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। सुबह हुई। राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। नानी हंसकर बोली, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ जो हैं, पेड़ों की घनी छाया सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती। यही कारण है कि घर ठंडा रहता है। शहरों में पेड़ों की कमी है, इसलिए वहाँ बिजली से चलने वाले एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। राघव माँ से बोला, माँ, हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। राघव की बात सुनकर सब हंसने लगे। राघव नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव घूमने गया। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे। उन पर बच्चे झूल रहे थे। राघव भी उनके साथ खूब खेला, झूला। राघव को गांव अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न था। इस कहानी से, इस पाठ से हमने जाना कि आधुनिक सुविधाओं पर बहुत निर्भर ना रहकर हमें प्रकृति से मिलने वाली सुविधाओं का भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऊर्जा की बचत के साथ साथ प्रकृति से जुड़े भी रहेंगे। शहरों में बहुत सी इमारतें बनने के कारण पेड़ कम होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। स्टेशन पर कौन इंतजार कर रहा था? स्टेशन पर मामा जी इंतजार कर रहे थे। गांव की ठंडी हवा होने का माँ ने क्या कारण बताया? माँ ने बताया, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए गांव की हवा ठंडी होती है। घर के आसपास पेड़ होने से क्या होता है?
पेड़ों की छाया से घर की दीवारों पर सूरज की गर्मी नहीं पड़ती, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती और घर ठंडा रहता है। शहरों में बिजली के एसी या कूलर क्यों लगाए जाते हैं? शहरों में पेड़ों की कमी है, इसलिए वहाँ बिजली के एसी या कूलर लगाए जाते हैं।